नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबको काम आने वाला है। तो आप सभी को होगा कि पैसा सभी कोई बचाना चाहता है, लेकिन टैक्स इनकम यहाँ पे ऑफिसर यहाँ पे टैक्स ले ही लेते हैं और यहाँ पे टैक्स नहीं दोगे तो आप जेल भी जा सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको 3 तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत हद तक अपना टैक्स का पैसा बचा सकते हो बहुत ही ईजी वे में। तो चलो भी हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आप अपने कमाई का पैसा कैसे बचा सकते हो। ज़्यादातर डर रहता है बिजनेसमैन को कि पैसा इतना कमाते हैं और ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पॉकेट में चला जाता है। तो चलो इस वीडियो में हम आपको 3 तरीका बताने वाले, उससे आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। बिजनेसमैन ऐसे है कि वो अपना इनकम का पैसा टैक्स में नहीं देना चाहते पर कम देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा टैक्स ले लेती है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन अपने घर से ही टैक्स बचा सकते हैं और उनका टैक्स का पैसा उनका खुद का धर्मपत्नी बचाने वाली उनका वाइफ बचा सकती है। वो कैसे? यहाँ पे धर्मपत्नी आपका बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपका टैक्स का बोझ कम करने में, वो भी कानूनी तौर पे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब कभी भी आप अपनी पत्नी को कुछ भी तोहफा देते हो तो उस तोहफे के बजाय आपको कर्ज देना है और ये कर्ज में आपको अपनी पत्नी से एग्रीमेंट कराना है। तो इसको कैसे करना है, चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी पत्नी को तोहफे में धन या संपत्ति देते हो तो ये टैक्स के अंडर में नहीं आता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी इसी संपत्ति या धन से कुछ इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है तो ये पैसा को और आपके पास जो पैसा है उसको ऐड करके यहाँ पे आपसे टैक्स ले लेगी आयकर। तो दोस्तों यहाँ पे होता यूं है कि अगर पति अपने पत्नी को पैसा तोहफे के रूप में देता है तो ये टैक्स अधिकारी आयकर अधिनियम के तहत 64(1)(2) के तहत यहाँ पे जो भी आय पति का होगा उस पैसे को ऐड करके जो भी आप तोहफे में दिए हो अपने पत्नी को पैसा, वो पैसा को ऐड करके जो भी पैसा दिया है, जो भी पति पैसा दिया है उसका जो भी कमाई है उस पैसा को ऐड करके यहाँ पे टैक्स वसूला जा सकता है। तो यहाँ पे कैसे आप अपने पत्नी को पैसा देकर आप पैसा बचा सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पत्नी को तोहफे में पैसा ना देकर उसको कर्ज में दे, ठीक है। और बकायदा आपको एक एग्रीमेंट बना लेना है ताकि आपको टैक्स ऑडिट में दिखाने में आपको काम आएगा। यहाँ पे आप अपनी पत्नी को यहाँ पे कर्ज दोगे और वहाँ पे कर्ज का आपको एग्रीमेंट भी कराना होगा, तो ही आप यहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो टैक्स में। और दोस्तों आपको ये भी लिखना होगा आपके एग्रीमेंट में, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ ये तोहफा नहीं है बल्कि मैं ये कर्ज के रूप में दे रहा हूँ। तो चलो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है जॉइंट होम लोन। तो यहाँ पे यदि पति पत्नी दोनों मिलकर जॉइंट होम लिया है और दोनों का हिस्सेदारी इसमें 50-50% है तो यहाँ पे अधिनियम 24B के तहत आप 2-2 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट ले सकते हो अगर आप दोनों जॉइंट होम लिए हो और दोनों का 50-50% हिस्सेदारी रहेगा तभी। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में अगर बात करें तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। यहाँ पे है फैमिली प्लॉटर प्लान प्रीमियम। यहाँ पे आप अपनी पत्नी के साथ बांटकर आप यहाँ पे 25-25 हजार रुपए तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका मैं आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे फर्स्ट तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बताऊँ कि कैसे आप अपने इनकम का टैक्स बचा सकते हो 3 तरीके से। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये 3 पॉइंट्स जान के कि आप अपने इनकम का कैसे आप टैक्स बचा सकते हो।